पंडित जी तो पंडिताई कर करके धन लाते और धुंधकारी गोविंदाय नमो नमः मैया से छीन छीन के मैया भी देती जाती। क्यों? मैया को ये ज्यादा लाड था ना, अरे हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, कहाँ कमी है। हाँ, ऐसे आजकल बहुत मिल जावे, अरे हमारे घर में कहाँ कमी है, पुरखा दादन की इतनी संपत्ति है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खाएगो ना तब भी खत्म ना कर पाएगो। हाँ, हम सोच ले में, लेकिन अज्ञान बस अगर कहीं उसमें हमारी संतान कोई ऐसी एक भी पैदा हो गई तो एक दिन नहीं लगेगा कि तुम्हारी पूरी संपत्ति को नष्ट करने में देरी नहीं होगी। इसलिए संतान को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, संस्कारित बनाना चाहिए, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के परिश्रम करके अपने आप को मजबूत करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। एक बात बोलें, संतान वही धन्य है और पिता भी वही धन्य है। जो पिता वह धन्य है कि जिसकी संतान अपने नाम से पिता को पहचान कराए। संतान वही धन्य है जो अपने नाम से अपने पिता को पहचान कराए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, उदाहरण मान लो, उदाहरण में जैसे मोदी जी, तो आप क्या पहचान करोगे? मोदी जी की माँ से अगर मिलोगे तो क्या कहोगे? ये कहोगे ना कि ये मोदी जी की माँ है ना? और मोदी जी से मिलोगे तो ये तो नहीं कहोगे कि ये फलाने का बेटा है, नहीं कहोगे, क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी। ऐसे ही व्यक्ति को, हर एक प्रत्येक संतान को ये चाहिए कि अपने नाम से माता पिता का सिर ऊंचा कर दें, वही सबसे बड़ी सेवा है। और माँ बाप को नीचा दिखाए, माँ बाप के आश्रित रह करके अपने निराश्रित तो रह जाए तो वह उच्च श्रेणी का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, धुंधली सोचती है मेरे पास बहुत संपत्ति है, कितना ले जाएगा, कितना ले जाएगा, ले जाने दो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, खूब संपत्ति लुटाई, तब एक दिन मैया से धन मांगा, माँ मुझे धन दे, लेकिन माँ ने नहीं दिया। बोले नहीं बेटा, अभी तो दिया था मैंने। बोले अच्छा, अगर नहीं देगी तो मैं तुझे मार दूंगा। धुंधली के अब बुद्धि ठिकाने पे आई, अब बुद्धि ठिकाने पे आई। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक मैं धन देती रही तो मैं प्यारी थी और मैंने मना कर दिया तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। तो आज तो केवल कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन हो सकता है कल अगर मार दिया तो मैं कितनी अभागी होंगी। इसीलिए उसी क्षण धुंधली जाकर के कुआं में गिर पड़ी। हालांकि सुसाइड करना बहुत शास्त्रों में बहुत अपराधित माना गया है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कितना भी संकट आ जाए, लेकिन सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पर अधिक दुखित होकर के धुंधली ने अपने आप को कुएं में गिरा करके शरीर को समाप्त कर दिया। तब आत्मदेव पंडित जी को ज्ञान हुआ। आत्मदेव पंडित जी सोचने लगे कि ये कैसी संतान है। कहा मैं इसी संतान के लिए रो रहा था पहले कि मुझे संतान प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो। और ये ऐसी अभागी संतान जिसने मेरे वंश का ही पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया। उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा।
कर ले इन सब से किनारा, उसे बात भला क्या मारे, जिसको यो लात मारा। उसे बात भला क्या मारे, जिसको यो लात मारा। स्वार्थ की ये दुनिया है, यहाँ कोई नहीं है अपना, समझा जिसको भी अपना, हो जाए वही रे सपना। समझा जिसको भी अपना, हो जाए वही रे सपना। करी हरि से भजन तू प्यारा, हो जाएगा छुटकारा। उसे बात भला क्या मारे, जिसको यो लात मारा। उसे बात भला क्या मारे, जिसको यो लात मारा। औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस बात भला क्या मारे, जिसको यो लात मारा। उस बात भला क्या मारे, जिसको यो लात ने मारा। उस बात भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आत्मदेव जी बड़े दुखित हो रहे थे। बोले मैं इस औलाद के लिए जाकर के वन में जाके संतों के चरणों में रुदन कर रहा था, और चरणों संतों के चरणों में सिर पटक पटक के फूट फूट के रो रहा था, जो औलाद आज ऐसी निकली। तब दुखित होकर के आत्मदेव पंडित जी घर से बाहर निकलने लगे। आत्मदेव पंडित जी वन की ओर जाने लगे भजन करने के लिए। उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी आवाज लगाते, पिताजी पिताजी। तभी आत्मदेव पंडित जी के हृदय में जैसे रसगुल्ला फूट गए। कैसे? एक देखो, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू, एक सुख के आंसू। तो आत्मदेव पंडित जी के आंखों में एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे और एक आंख से ठंडे, यानी एक आंख से दुख के और एक आंख से सुख के। क्यों? क्योंकि दुखी थे धुंधकारी के कारण और दुखी होकर के वन में जा रहे थे। लेकिन जब पिताजी पिताजी शब्द सुना तो प्रसन्नता भी हो गई। तो प्रसन्नता से विचार करने लगे कि आज मुझे मेरे पुत्र ने आज तक मेरे से पिताजी नहीं कहा। जो मेरा पुत्र था, जो जिसे मैं अपना पुत्र मानता रहा, उसने मुझे आज तक प्रेम से पुत्र पिताजी नहीं कहा। और गाय का जो पुत्र था वो मुझे पिताजी कह करके पुकार रहा है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। तब उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? क्यों पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूँ भजन करने। ऐसा क्यों? देहिस्तिमासुरवीरे विमते त्यजत्वं जाया सुतादित सदा ममता विमुञ्चो पश्यानिसं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ